हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिक गेट्स। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होते हैं। तो ये हमारी ऊप्स की सीरीज़ चल रही है, लेक्चर नंबर 5। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर और कंपाइलेशन, ये प्रॉपर है पूरा सीक्वेंस कि आपका जो जावा प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे कैसे कंपाइल होता है विद डायग्राम। तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, देन आफ्टर आप इस वीडियो पर आइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? पहले तो आप ये देखिए कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो आई थी, उसमें मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल लाइफ एंटिटी को हम बोलते हैं। अब रियल लाइफ एंटिटी क्या होता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, कार है, बस है, राइट। आप स्कूटी से जा रहे हो, बाइक है, ठीक है। तो ये सब हमारे रियल लाइफ एंटिटीज़ हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब हम इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक अप्रोच है, ठीक है। इस अप्रोच से हम क्या करते हैं, हम हमारी जो रियल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉर्ट आउट करें। तो इसलिए हमने जो रियल लाइफ एंटिटीज़ हैं उनका नाम यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहला तो यही है, ये एक रियल लाइफ एंटिटी है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये मेंबर है क्लास का, मेंबर ऑफ क्लास। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप इनको नोट डाउन कर लेना, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी? ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, एंड ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। स्टेट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है डेटा को, बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है क्या फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या बिहेवियर है उसका, ठीक। और आइडेंटिटी मीन्स यूनिक आईडी, यूनिक आईडी। ये जो आइडेंटिटी है ये JVM यूज़ करता है, यूज्ड बाय JVM इंटरनली, ताकि वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट को पहचान सके, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक डॉग है अगर, तो उसकी भी कुछ स्टेट होगी। स्टेट मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डेटा को, डेटा लाइक उसका कलर क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, वो किस ब्रीड का होगा, राइट। एंड उसका बिहेवियर, बिहेवियर मतलब उसकी फंक्शनैलिटी, जैसे बार्किंग, ईटिंग, एक्सेट्रा। तो इसको हमने एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया है। इसका कुछ स्टेट होगा, बिहेवियर होगा। स्टेट लाइक उसका कलर, ब्रीड, नेम, एंड उसकी फंक्शनैलिटी, वो क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है ये इंस्टेंस होता है क्लास का, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। एंड जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। The state of an object is stored in वेरिएबल मतलब फील्ड्स, एंड जो इसका बिहेवियर है इज शोन, वो हम कैसे शो करते हैं? मेथड्स के थ्रू।
वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, मेथड फंक्शन का ही दूसरा नाम है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्टेट है वो वेरिएबल में स्टोर होती है एंड बिहेवियर मेथड्स के अंदर। अब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अब हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंस एक क्लास प्रोवाइड करती है ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास से, क्रिएटेड फ्रॉम क्लास। जावा में हम न्यू कीवर्ड के थ्रू वी यूज़ न्यू कीवर्ड is used to create new objects. नए ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड का। अब कैसे करते हैं इसका एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस देखते हैं। क्लासेस होता है आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हो। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। अभी हमने डिस्कस किया जो ऑब्जेक्ट है एक तो वो क्लास का मेंबर है, क्लास का इंस्टेंस है, रियल लाइफ एंटिटी है, ठीक है, और ब्लूप्रिंट है क्लास का। इसको भी मेंशन कर देते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, ठीक। तो क्लासेस क्या होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होगा जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई डॉग नाम की, जिसमें क्या होगा, डॉग ही डॉग होंगे। एक क्लास बनाई कैट नाम की, अब उस कैट में कोई डॉग ऑब्जेक्ट तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली उसमें कैट ही रहेगी। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्लास एक एंटिटी है that determine how an object will behave and what the object will contain। एक entity है that determine how an object will behave, ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एंड what the object will contain, उसकी स्टेट क्या होगी। इसका मतलब क्या है, उसका स्टेट और बिहेवियर किस पर डिपेंड कर रहा है, क्लास पे। मतलब क्लास ही है वो जो ऑब्जेक्ट को फुली कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो क्लास क्या है, एक हम कह सकते हैं ये एक यूज़र डिफाइंड है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक। ये ब्लूप्रिंट है या फिर सेट है इंस्ट्रक्शंस का टू बिल्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, set of instructions to build specific type of object, ठीक है। क्लास इज ऑलवेज अ लॉजिकल एंटिटी। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा लॉजिकल एंटिटी रहेगी, ये ऑलवेज लॉजिकल एंटिटी। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये आप डिफरेंस में भी लिख सकते हो कि क्लास लॉजिकल एंटिटी है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, कैन बी इधर लॉजिकल और फिजिकल। ये लॉजिकल एंटिटी भी हो सकती है और फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है, लेकिन क्लास हमेशा लॉजिकल एंटिटी ही रहेगी, ठीक है। अब क्लास में क्या आता है हमेशा, क्लास कंटेन्स
data members and member function which can be accessed and used by creating an instance of that class. अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मैंने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास स्टूडेंट नाम की. ठीक है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग होता है आपका सेट या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक ABCDEF. ठीक है, स्ट्रिंग मैंने लिया, उसका नेम स्टूडेंट का यहाँ मैंने डाल दिया सपोज रोहन. ठीक है, अब मैंने एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर लिया. इंट क्या है? ये भी एक डेटा टाइप है. इंट बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. रोल नंबर सपोज मैंने लिया आपका 12. सपोज लिया मैंने, ठीक है, मैंने रोल नंबर लिया 12. अब आता है यहाँ पर मेन फंक्शन. मेन फंक्शन इम्पॉर्टेंट है लिखना, इसके बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. इसके अंदर अब ये जो क्लास है, इस क्लास का हमेशा याद रखना जो फर्स्ट ये जो अल्फ़ाबेट है ये हमेशा कैप्स में होगा, ये कैपिटल है. स्टूडेंट नाम का अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 यूजिंग न्यू कीवर्ड. ये क्या है? ये है कंस्ट्रक्टर. हम न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं. किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये? स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट. अगेन हम न्यू कीवर्ड के थ्रू S1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. S1 क्या है? ये ऑब्जेक्ट का नाम है. किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का. स्टूडेंट क्या है? क्लास है हमारी. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इस क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड. अब आई ये बात समझ में? जो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे थे यूजिंग न्यू कीवर्ड, वो कैसे कर रहे थे? इस लाइन के थ्रू. ये स्टूडेंट क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बेसिकली. अब इस S1 के थ्रू मैं इस क्लास पे जितनी भी अंदर इसका डेटा है इसको एक्सेस कर सकती हूँ. कैसे? सपोज़ मुझे नेम को प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगी system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. आप खाली प्रिंट लिखिए या ln लिखिए. ln होता है आपका वो न्यू लाइन में जाकर प्रिंट होगा. प्रिंट ln कैसे? S1 यूजिंग डॉट ऑपरेटर. S1 डॉट, ये जो नेम है इसका, मैं इसको एक्सेस करना चाह रही हूँ यूजिंग S1 ऑब्जेक्ट. तो S1 डॉट नेम. अगेन इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सेस द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट नेम रोहन, then I will write system dot out dot print ln. By using the object S1 I will access the roll number here. all right, तो S1 डॉट रोल नंबर, इससे क्या मिलेगा हमको आउटपुट? ये इधर क्लोज हो गया एंड ये इधर क्लोज हो गया. अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आएगा इसका, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे हम अपना C लैंग्वेज में यूज़ करते थे और C++ में आप सी सी आउट यूज़ करते थे, ऐसे ही हम जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूज़ करते हैं. आप पाइथन में खाली प्रिंट यूज़ करते हैं, राइट. तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं. इसकी शॉर्ट फॉर्म है साउट. हम साउट भी, अगर आप अपना इंटेलिजे अगर आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप साउट लिखोगे तो वो आपको खुद से ही सजेशंस देने स्टार्ट कर देगा. S1 डॉट नेम, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नेम को एक्सेस कर रहे हैं. इसकी बेसिकली क्या आएगा? इसका रोहन आएगा. हम रोहन को क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर. तो आउटपुट में पहले आएगा रोहन, देन आफ्टर उसका रोल नंबर.
ये आपको स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले होगा। अब सपोज़ इसको हम लेते हैं कि ये जो प्रॉपर पूरी फाइल है ये मैंने फाइल नेम से सेव करी, लाइक रोहन डॉट जावा, ठीक है। अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे, आप अपने टर्मिनल में जाइए, आप लिखिए जावा सी स्पेस रोहन डॉट जावा, ये आपकी कंपाइल होकर आ जाएगी। ये फर्स्ट कमांड है। सेकंड कमांड आपकी रहेगी जावा रोहन, खाली फाइल का नाम। पहले आपको डॉट जावा एक्सटेंशन लगाना है कंपाइलेशन के लिए, देन आफ्टर आप खाली फाइल का नेम लिखेंगे तो चल जाएगा। जावा स्पेस फाइल का नेम, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रोहन एंड 12, ये आपका आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा टर्मिनल में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फर्दर इन डेप्थ जाएंगे ऊप्स में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो अपनी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।